हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो ये सब जुड़ गए या और भी बाकी है अपने? बाकी है सर। अब ये लड़कों ने ऐसा लफड़ा कर दिया जो इस तरह का करना पड़ेगा ना। हाँ, शैतानी करते हैं तो ये करना पड़ेगा, क्या करें। किसी को आइडेंटिफाई हुआ क्या वो स्टूडेंट कौन था ऐसा? यस सर। हाँ बोलो, कौन है, कौन था? हेलो, बता रहे थे ना कौन? चलिए शुरू करते हैं मीटिंग। और कौन है भाई, इतना बहुत है ना। फर्जी लड़कों पे रोक लग जाएगी इससे। आयुष, अंकित, शेखावत, चिराग, अजमेरा और चिराग, अक्षय पाटीदार, एडमिट 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 एडमिट। चलिए बात अब आएंगे जिनको बाद में देखेंगे, ठीक है। और कौन है? तो आज का जो टॉपिक है रोलर प्रिंटिंग मशीन का है, ठीक है। तो रोलर प्रिंटिंग मशीन में कितने हैं भाई? आज चंदन सिंह राठौड़ क्या हुआ? वेटिंग रूम। हो गया ना, खत्म करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रोलर प्रिंटिंग मशीन एक्चुअली क्या है? वो मशीन है जो बेच वाइज के बजाय जयप्रकाश साहू एडमिट, ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस का मशीन है, ठीक है, रोलर प्रिंटिंग मशीन। तो इस मशीन का पहले आप डायग्राम देख लें, फिर उसके बाद में इसका मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आप देखिए डायग्राम, चंद्र, ठीक है। तो देखिए ये जो ड्रम है ये मेन ड्रम होता है इसका, या सेंट्रल ड्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके चारों तरफ में ये लेपिंग है कपड़े की, या फोम टाइप के कंप्रेसेबल मटेरियल की लेपिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है। ये सेंट्रल ड्रम है मशीन का और इसके चारों तरफ में ये लेपिंग है। और ये जो है, जो आप देख रहे हैं, ये 3 4 5 लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये जो 3 नंबर है ये है आपके एंडलेस ब्लैंकेट। तो ये एंडलेस ब्लैंकेट ये इस तरह से चलता है, ये इधर से चला, रोलर के ऊपर लपेटा और फिर ये इधर जाके वापस में इससे मिल जाता है। तो कंटिन्यूस ये इसके चारों तरफ में ही घूमता है। ये इसको प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए होता है ये, ठीक है। और सेकंड है ये बेक ग्रे क्लॉथ। ये वो है जो अब भाई बाद में आने वाले स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं कर पाएंगे, उनको बोल दो आप, ठीक है। तो ये वो है जो कि इसके बेक ग्रे क्लॉथ मीन्स एंडलेस ब्लैंकेट और फैब्रिक जिसको कि प्रिंट करना है उसके बीच में एक फैब्रिक रहता है जिसको बेक ग्रे क्लॉथ बोलते हैं। इसके ऊपर
इस बेक ग्रे क्लॉथ के ऊपर क्या नाम से ये फैब्रिक चिपक कर चलता है, ठीक है ना, ताकि सिलवटें वगैरह नहीं पड़े, ठीक है। तो और ये 5 नंबर जो है ये वो फैब्रिक है जिसको प्रिंट करना है। अब इसका प्रोसेस आप देख लीजिए क्या होता है। इसमें डायरेक्शन दिया नहीं है, इसमें देखिए आप, ये ड्रम का डायरेक्शन है, ठीक है। इस तरह से ड्रम का डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी चलती है उस तरह से ये ड्रम का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये ड्रम इस तरह से घूम रहा है, तो ये तीनों के तीनों मतलब एंडलेस ब्लैंकेट, फैब्रिक टू बी एंडलेस ब्लैंकेट और बैक ग्रे क्लॉथ और फैब्रिक जिसको प्रिंट करना है, ये तीनों भी इसके साथ साथ घूमेंगे, ठीक है। इस जगह पर आप ये देख रहे हैं, ये है डिजाइनिंग रोलर, वो रोल जिसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। और ये जो रोल आधा डिप हो रहा है, ये क्या है, कलर फर्निशिंग रोलर, ठीक है। और ये टब है जिसमें कलर भरा हुआ है। तो कलर फर्निशिंग रोलर टब में से कलर लेता है और ये डिजाइन रोलर पे या जिस रोलर पे डिजाइन बना हुआ है उसके ऊपर लगा देता है, ठीक है। अब आप डायरेक्शन देखिए, ये इस तरह घूम रहा है इधर। तो ये जो डॉक्टर ब्लेड है, इसको बोलते हैं हम डॉक्टर ब्लेड। ये 10 नंबर जो लिखा है डॉक्टर ब्लेड, एक्सेस अमाउंट में जो भी कलर होगा उसको ये स्टील का बना हुआ ब्लेड वापस टब में डाल देगा। मतलब ये इसको तो स्टील का बना हुआ है डॉक्टर ब्लेड, जो शार्प होता है, ये कलर को, जो कि कलर फर्निशिंग रोलर के थ्रू डिजाइन रोलर पे लगाया हुआ है, उसको अगर एक्सेस अमाउंट में है तो उसको वापस इसमें डाल देगा। ये टाइम से आया करो भाई। ठीक है, इसके बाद में डिजाइन इसके ऊपर प्रिंट हो जाती है, डिजाइन फैब्रिक पर प्रिंट हो जाती है, और उसके बाद में ये रोलर वापस घूमता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं 11 नंबर का, ये है लिंट डॉक्टर। इसका काम है, अगर कोई भी फाइबर या यार्न इसके साथ में चिपका हुआ है तो उसको रिमूव कर देता है। ये फैब्रिक आ रहा है, फैब्रिक के साथ में अगर कोई फाइबर प्रोट्रूडिंग यार्न अगर आ गया है तो उसको ये रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी प्रोसेस हुई, ठीक है। प्रिंट होने के बाद एंडलेस ब्लैंकेट और फैब्रिक बेक ग्रे क्लॉथ, ये दोनों वापस मतलब कंटिन्यूअस सर्कल में घूमते रहते हैं, जबकि ये जो फैब्रिक जिसको भी प्रिंट किया है इसको हम स्टीमिंग के लिए या फिर क्यूरिंग के लिए आगे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये केवल आपको समझाने के पर्पज से ये एक मशीन का डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, केवल एक कलर वाला। बाकी ये रोलर प्रिंटिंग मशीन एक कलर की होती नहीं है, इसमें आप कम से कम 4 से 6 कलर सक्सेसफुली और इसमें 12 कलर तक आसानी से आप इसमें ले सकते हैं। तो जो एडजस्टमेंट है वो इस तरह से होता है इसमें। ये जो इसमें केवल एक दिखाया गया है, ये एक सेट, मतलब ये जो एक सेट है ना, इसमें हमारे पास 6 सेट हैं। 3 कलर सेट इधर है, 3 इधर में है। आप इसको देख सकते हैं, 6 कलर का डिजाइन इससे बनेगा कपड़े के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, ये तो सेंट्रल सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर में ये लेपिंग है साइडों में जो हो रही है, ठीक है। एंडलेस ब्लैंकेट है, ये 3 नंबर का, ये एंडलेस ब्लैंकेट है, बैक ग्रे क्लॉथ है, और ये फैब्रिक टू बी प्रिंट, जिसको प्रिंट करना है वो है। इसके बाद में ये कलर फर्निशिंग रोलर है, जिससे कि सॉरी कलर फर्निशिंग रोलर ये है, ये डिजाइन रोलर है, ठीक है। और उसके बाद में ये डॉक्टर ब्लेड है,
ये लिंट डॉक्टर है, ठीक। और कलर बॉक्स, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें बड़ा दिखाया हुआ है, ये कलर बॉक्स है, कलर टब, ठीक है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी हो तो पूछिए, कोई भी स्टूडेंट उसको पूछना है, पूछिए। हाँ विनोद कुमार तेली, ये फोटो क्यों आ रहा है इधर विनोद? मुझे नहीं पता। फोटो ये मत डालिए यार, इससे डिस्टरबेंस होता है क्लास में। ऑटोमेटिक आ रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ इसको बंद कर दे, इसको ऑटोमेटिक आ रहा है तो। ऑटोमेटिक क्यों आ रहा है ये? हमने तो नहीं बुलाया था इसको। सर ये रोलर होते हैं ना, 6 रोलर सर आगे पीछे लगे होते हैं मेन रोलर पे, या फिर एक ही सीरीज में लगे होते हैं सर? ये आगे रोलर पीछे रोलर सर नहीं, आगे पीछे क्यों लगेंगे? ये जो आप देख रहे हैं ये मशीन का साइड डायग्राम है, साइड व्यू है। जैसे कोई पेन होता है, पेन को अगर सामने से देखेंगे तो ये बिल्कुल लंबाई वाइज दिखेगा, और अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो केवल एक गोले के छोटा सा गोला दिखेगा। तो ये क्रॉस सेक्शन है आपके, ठीक है। ये मशीन का क्रॉस सेक्शन है साइड से। तो ये केवल मतलब ये केवल गोला जो दिखा रखा है, ये केवल गोला नहीं, एक लंबा सा रोलर है जो इस बड़े वाले रोलर के साथ में लगे हुए हैं। एक मिनट में देखता हूं इसमें अगर मिलेगा तो। नहीं, इसमें नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना। ये मशीन आप देख सकते हो, लैब में है हमारे पास में, प्रिंटिंग लैब में, ठीक है। ये एक ड्रम चल रहा है, ये इसका केवल डायमीटर है, और इसकी लंबाई इसके पीछे इस तरह से जाएगी लंबी, ठीक है ना। लेंथ वाइज ये इसके पीछे है। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हेलो, बोलिए भाई। हो गया सर? क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन ये इसी में दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो इसमें बताया वही इसमें है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है इसमें ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। तो स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन क्या है? जैसे कि स्क्रीन बनाना मैंने आपको इसमें बताया था कि स्क्रीन क्या होता है, नायलॉन बोल्टिंग क्लॉथ होता है, उसको किसी भी आयरन के फ्रेम के ऊपर, अब कितना बड़ा लेना है ये डिपेंड करता है कि मशीन का साइज क्या है। मशीन में फ्रेम का जो साइज है उतना बड़ा फ्रेम के ऊपर, उतने बड़े फ्रेम के ऊपर नायलॉन का जो फैब्रिक है उसको कस देते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। उसको कसने के बाद चिपका देते हैं, ठीक है। और डार्क रूम में स्क्रीन प्रिपेयर करते हैं। डार्क रूम में जब स्क्रीन प्रिपेयर हो गया तो फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसको मशीन में फिट करते हैं, और जब मशीन में लगा देते हैं इसको या मशीन में फिट करते हैं, तो उसके बाद में जब इसकी जो प्रोसेस है वो देखिए, मैं इसको मशीन के थ्रू समझा देता हूं आपको। ये आपके रोलर है, ये क्या है, फैब्रिक रोल है, ये दिख रहा है फैब्रिक रोल है, ये आपके ट्रॉली है, ठीक है। तो फैब्रिक रोल जिसको प्रिंट करना होता है उसको वर्कर मशीन के पास में लेके आते हैं इस तरह से, ठीक है। एक्चुअली कई मशीनों में इस पर्टिकुलर जगह पर आपके एक्यूमुलेटर भी लगा हुआ होता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर का जो वर्क होता है वो क्या होता है, एक्यूमुलेटर जैसे एक फैब्रिक रोल खत्म होने वाला है, ठीक है, तो 100-150 मीटर कपड़ा ये ऑलरेडी इसमें इस ट्रफ में लेके चलता है, ठीक है ना। ट्रफ में लेकर ये चलता है या ट्रफ में कलेक्ट रहता है। तो
उतनी देर में क्या होता है, वर्कर इसको नए रोल को सिलाई कर देता है, तो मशीन रुक नहीं पाती है। मतलब मशीन को अनावश्यक ब्रेक डाउन से बचने के लिए यहाँ पर एक्यूमुलेटर लगाया जाता है, जिसमें कि 100-150 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है। क्लियर स्टूडेंट? हेलो? यस हाँ, ठीक है। तो फैब्रिक रोल है, फैब्रिक रोल से ये फैब्रिक इस तरह से आया। ये सारे के सारे जो है ये गाइड रोल्स हैं, ठीक है। ये डांसिंग रोल है। मीन्स डांसिंग रोल वो होता है जो केवल अपने डेड वेट के कारण ऊपर नीचे होता रहता है, फैब्रिक को प्रॉपर टेंशन देने के लिए। इसका कोई पर्टिकुलर एक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये केवल फैब्रिक को टेंशन देने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। यहां से ये आगे फैब्रिक ये टेंशन बार्स में ये टेंशन बार क्या इसमें गाइड रोल्स के थ्रू आता है। यहाँ पर ये प्रेशर रोल है। ये ऊपर का जो छोटा सा रोल दिख रहा है ये प्रेशर रोल है। कौन है यार ये लड़के लोग? प्रेशर रोल के थ्रू ये जब प्रेस हो गया, इसके बाद में ये आपके मेन स्क्रीन है, ठीक है। देखिए स्क्रीन का पहले भी आपको इसी में है, ये स्क्रीन है। आप देखिए ये इस तरह का फ्रेम बना हुआ है, ये स्क्रीन है, ठीक है। तो फैब्रिक ये इसके नीचे में है, ठीक है। जब ये नीचे आता है तो इसका सर्कुलेशन क्या होता है या इसका रोटेशन क्या होता है मशीन का? मशीन फैब्रिक, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक एक रिपीट यूनिट आगे चला, ठीक है। मशीन रुकी, मतलब कपड़ा चलना रुका, और ये फ्रेम जो है नीचे आया। नीचे आने के बाद में इसमें कलर डालते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक है तो कलर डालने का अरेंजमेंट रहता है इसमें। कलर इसमें डाला गया, फिर स्क्वीजी के थ्रू कलर को आगे और पीछे किया गया। स्क्वीजी ये इस तरह की होती है, ये दिख रही है आपको, ये स्क्वीजी है, ठीक है। इस स्क्वीजी के थ्रू कलर को आगे पीछे किया गया, ठीक है। कलर ये इस तरह प्रिंट हो गया, ये आप देख रहे हैं कलर प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद में आपने ये लिफ्टिंग अरेंजमेंट के थ्रू, कैम एंड लीवर्स के थ्रू लिफ्टिंग अरेंजमेंट के द्वारा फ्रेम को ऊपर उठा लिया। फ्रेम ऊपर उठा, कपड़ा फिर एक रिपीट यूनिट आगे चला, अगेन वही प्रोसेस वापस दोहराया जाता है, ठीक है। तो जितने कलर होते हैं उतने ही स्क्रीन इसमें बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जब ये प्रिंट हो गया, फैब्रिक इसमें प्रिंट हो गया, फर्स्ट में, देन सेकंड में, देन थर्ड में, ठीक है। जब ये प्रिंट होता गया तो जितने कलर है उतना प्रिंट होने के बाद में ये जो फैब्रिक है आपके, ये डायरेक्ट इधर चला जाएगा आपके स्टीमिंग या क्यूरिंग चेम्बर में। तो ये एक्चुअली घुमाकर ये इसलिए दिया हुआ है ताकि ये एक सर्टेन अमाउंट तक सूख जाए या ड्राई अप हो जाए, ठीक है। इसके बाद में फैब्रिक तो एंडलेस फैब्रिक क्यूरिंग या ड्राइंग चेम्बर में चला गया, ठीक है। लेकिन ये जो एंडलेस ब्लैंकेट है वो इस रोलर के थ्रू यहाँ पर आता है। ये वॉशिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि अभी आप देखेंगे यहाँ पर एंडलेस ब्लैंकेट के नीचे गम लगाया जाता है, यानी गोंद लगाया जाता है। गोंद से फैब्रिक चिपक जाता है तो क्या है, डिजाइन अच्छा आता है, सिलवटें इसमें आती नहीं है, ठीक है। तो इस वॉशिंग यूनिट में इस एंडलेस ब्लैंकेट को धोया जाता है। मतलब ये जो ब्लैंकेट है ये
ये जो ब्लैंकेट है, यहाँ पर एक्चुअली एक पाइप लगा हुआ होता है, उस पाइप में परफोरेशंस होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये धुल जाता है। और ये हीटर है, 12 नंबर पे हीटर है। तो इससे क्या होता है, ब्लैंकेट सूख जाता है और आगे जाता है। तो इसी ब्लैंकेट के नीचे की तरफ यहाँ एक किस रोल मेथड है, मतलब ये जो टब है आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले रोलर प्रिंटिंग में बताया था, ये इस तरह का टब है। ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये वाला अरेंजमेंट, बस अंतर इतना सा है खाली कि इस टब में कलर के बजाय गोंद का पेस्ट भरा हुआ है या गम पेस्ट भरा हुआ है, ठीक है। तो ये गम पेस्ट इस कलर फर्निशिंग रोलर के थ्रू इस रोलर पर आता है, मींस कलर फर्निशिंग रोलर के थ्रू ये मशीन पर आता है, ये एंडलेस ब्लैंकेट पर आता है, ठीक है। और ब्लैंकेट से ये आगे जाकर इसके ऊपर ये फैब्रिक जिसको भी प्रिंट करना है वो चिपकता है, ठीक है। ये प्रेस रोल है, ये जो छोटा सा रोल दिख रहा है इस बड़े रोल के ऊपर, ये प्रेस रोल है, ये इसको प्रेस कर देता है, कोई भी सिलवट वगैरह इसमें रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से जो फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है उस वो है ये। तो इसके बारे में कोई किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है क्या? थ्योरी अभी मैं इसकी और बताऊंगा। किसी को कुछ क्वेरी हो, पूछना है तो बोलिए। क्या हुआ है? गर्वित, गर्वित कुछ आ रहा है समझ सर। में? आ रहा है? यस सर। यस सर। बताओ इसमें एंडलेस ब्लैंकेट का क्या काम है इसमें? फंक्शन ऑफ एंडलेस ब्लैंकेट। बोलो गर्वित। हेलो, क्या हुआ? बोलना बंद हो गया है तो? गर्वित गुप्ता यस सर। बोलिए। सर याद नहीं आ रहा सर अभी। अरे अभी तो बताया है भाई, अभी बताया, अभी अभी याद नहीं आ रहा। एंडलेस ब्लैंकेट फैब्रिक को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाता है ना, ठीक है, और इसको प्रॉपर सपोर्ट भी देता है फैब्रिक को। ये देखो, ये स्क्रीन, ये आपका फ्लैट बेड स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है। अब एंडलेस ब्लैंकेट यहाँ नहीं होगा तो फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा प्रिंट होने के लिए, ठीक है। इसलिए ये एंडलेस ब्लैंकेट को सपोर्ट देता है। और किससे पूछे? आकाश अवाना। यस सर। हाँ, आप बताओ इसमें ये फैब्रिक वॉशिंग यूनिट का क्या काम है? ये सर जो क्या कहते हैं एंडलेस ब्लैंकेट के ऊपर ये गम लग जाती है तो उसको हटाने के लिए। गम क्यों लगाते हैं? सर जिससे कि वो जो फैब्रिक आ रहा है प्रिंट होने के लिए उसको कैरी कर सके और प्रिंटिंग बढ़िया हो पाए। तो क्या कर सकें? तो सर वो क्या कहते हैं जो प्रिंट होने के लिए जो फैब्रिक आ रहा होता है उसको अपने साथ कैरी करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड पे कैरी करने के लिए उस पर गम लगाई जाती है एंडलेस ब्लैंकेट पे। ठीक है। अगर एक्यूमुलेटर लगा देंगे इसमें, किससे पूछे अब? नेक्स्ट कौन है ये यार? कौन है? लड़के लोग अभी भी आ रहे हैं क्या? गोपाल शर्मा, तुम बताओ जरा। गोपाल, गोपाल शर्मा, सुन रहे हो मेरी आवाज? हेलो।
काजल, काजल आई है क्या? हाँ, है तो सही। काजल, हेलो, यस सर। आप बताएंगे? सर क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि ये जो एंडलेस ब्लैंकेट क्या है, जो फैब्रिक है, एक मिनट, हाँ, वॉशिंग यूनिट का क्या, इसका गम लगाने का पर्पस क्या है? इसमें जो गम सर लगाया है ताकि ना, हाँ बोलिए। ताकि सर जो फैब्रिक आ रहा है ना वो अच्छे से, मतलब उसके ऊपर प्रिंटिंग अच्छे से हो सके, इसलिए। प्रिंट अच्छी तरह से हो सके। नहीं, गम का काम तो चिपकाने का है ना। यस सर, उस पे चिपकेगा तो फिर प्रिंट अच्छे से होगा ना। ठीक है। और हाँ, मेन क्वेश्चन ये था, एक्यूमुलेटर लगाने का क्या पर्पस है? अगर यहाँ पर एक्यूमुलेटर लगा दिया जाए तो उसका क्या पर्पस रहेगा? मतलब उसका क्या काम रहेगा? एक्यूमुलेटर की मशीन अगर है तो मैं दिखाता हूँ। एक्यूमुलेटर का पर्पस क्या है, बता सकते हैं इसमें? काजल, नो सर, एक्यूमुलेटर का तो नहीं पता है। एक्यूमुलेटर का आप शुरू में, हेलो, हाँ बोलिए प्लीज। सर अनइंसेंशियल मशीन जो स्टॉपेज होता है उसको रोकने के लिए। क्लियर नहीं आ रही आवाज, अच्छी तरह बोलिए। हाँ यस, बोलिए। सर जो मशीन स्टॉपेज होता है ना अनइंसेंशियल, उसी को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए। मीन्स एक्यूमुलेटर जो है मशीन को कंटिन्यूस चलने को परमिट करता है, ठीक है। एक्यूमुलेट मतलब एक्यूमुलेट होना, इकट्ठे होना। क्या इकट्ठा होता है एक्यूमुलेटर में? फैब्रिक, ठीक है। 100-150 मीटर कपड़ा उसमें पड़ा रहता है एक्यूमुलेटर में। क्यों पड़ा रखते हैं उसको? ताकि अगला जो रोल है, ये रोल दिख रहा है आपको, जहां पर क्रशर घूम रहा है, ये दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर। हाँ, तो एक्यूमुलेटर में 100-150 मीटर कपड़ा रखा रहता है। तो जब ये रोल खत्म होने वाला होता है, ठीक है, तो वो कपड़ा मशीन को रनिंग कंडीशन में रखता है। इतने में जो वर्कर होता है या ऑपरेटर होता है, वो इस कपड़े को नेक्स्ट रोल के साथ में जोड़ देता है या सिलाई कर देता है, ठीक है। तो मशीन अनावश्यक रूप से रुकती नहीं है इसके लिए। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। मैं वो शायद नेक्स्ट मशीन में होगा। ये कौन है यार, अभी भी आ रहा है? ये क्या सो रहा है क्या? अब एंटर नहीं करेंगे भाई, बोल दो उसको मत आए अब दोबारा। क्लास ही खत्म होने वाली है, अब कहाँ आ रहा है ये? ठीक है। तो स्टूडेंट, ये आपके ऑटोमेटिक, ये एक्चुअली क्या है, ऑटोमेटिक कर लेना है इसको, है ना। मैं कर देता हूँ। ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन ये है, ठीक है। इसमें ये क्या है, इंटरमीडिएट टाइप की है, मतलब रुक रुक के चलने वाली। आपके नहीं होता लूम्स में इंटरमीडिएट व्हील, पढ़ा होगा आप लोगों ने? किसमें होता है, कोई बताएगा मेरे को? हेलो, 7 व्हील टेकअप मोशन होता है सर, 7 इंटरमीडिएट। व्हील टेकअप मोशन में, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं टेकअप मोशन? 7 व्हील टेकअप मोशन के अलावा कौन सा होता है? सर 5 व्हील टेकअप 5 मोशन। व्हील टेकअप मोशन। 5 व्हील टेकअप मोशन, वेरी गुड, ठीक है। तो 7 व्हील टेकअप मोशन में इंटरमीडिएट व्हील होता है। तो आप जब कभी लूम को चलते हुए देखेंगे किसी भी इंडस्ट्री में, जहां पर ये अरेंजमेंट होता है, तो इंटरमीडिएट व्हील का मतलब होता है ये रुक रुक के चलता है, धीरे धीरे। तो उसी तरह ये मशीन भी इंटरमीडिएट टाइप की मशीन है या सेमी ऑटोमेटिक मशीन है।
ठीक है, इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया है अभी। ठीक है, और थोड़ा इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, इस प्रिंटिंग मशीन में आसानी से 8 से 10 कलर सक्सेसफुली यूज ले सकते हैं। ठीक है, और फीडिंग सेक्शन जो होता है, ये देखिए इसका फीडिंग सेक्शन ये है। फीडिंग सेक्शन का मतलब ये जो है ना, पूरा फीडिंग का मतलब है कपड़ा जहां से फीड होता है या कपड़ा जहां से एंटर होता है, वो फीडिंग सेक्शन कहलाता है। ये पूरा जो है ना, ये फीडिंग सेक्शन है इसका। तो फीडिंग सेक्शन में क्या होता है, दिस सेक्शन हैज द पर्पस टू फीड द फैब्रिक प्रॉपरली एट स्टार्टिंग एंड। एट स्टार्टिंग एंड देयर इज बेच स्टैंड। बेच स्टैंड होता है जहां पर कि कपड़ा होता है, वेयर बेचेज आर माउंटेड, जहां पर कि कपड़े के बेच उस पर रोल पर रखे जाते हैं। ठीक है, देयर आर 2 गाइड रोलर्स एंड 1 टेंशन बार। 2 तो गाइड रोलर होते हैं, एक टेंशन बार होती है जिसको कि डांसिंग रोल बोलते हैं। ठीक है, द फैब्रिक हैज पासेस थ्रू दीज रोलर्स एंड बार। फैब्रिक इनके थ्रू पास होता है। आफ्टर द गाइड रोलर के बाद में द फैब्रिक पासेस अंडर द प्रेशर रोलर। गाइड रोलर के बाद में फैब्रिक प्रेशर रोलर से पास होता है। ठीक है, तो प्रेशर रोलर क्या करता है इसको, प्रेशर रोलर ये है, ये एक इस बड़े वाले जो हैचिंग की हुई है, इसके ऊपर एक छोटा सा रोल दिख रहा है, ये एरो मार्क है, ये वाला, ये छोटा सा रोल, ये प्रेशर रोल है। ठीक है, तो प्रेशर रोल का क्या काम होता है इसमें, प्रेशर रोल गम लगे हुए ब्लैंकेट पर फैब्रिक को अच्छी तरह चिपकाकर प्रेस करके आगे भेजता है। प्रेस का मतलब दबाकर भेजता है, आयरनिंग नहीं हो रही है यहाँ। ठीक है, हॉट आयरनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ये केवल इसको दबाकर आगे भेजता है। ठीक है, द पर्पस ऑफ प्रेशर रोलर इज टू प्रेस द फैब्रिक विद द ब्लैंकेट सो इट वुड adhere properly and have no wrinkles, और जिसमें कि कोई भी रिंकल नहीं। देखिए, रिंकल अगर है फैब्रिक में और प्रिंट हो गया तो फिर उसकी कोई रेमेडी नहीं है, वो कपड़ा सेकंड में जाएगा। मतलब फ्रेश में कोई उसको खरीदेगा ही नहीं, तो बेचोगे कहां से उसको। ठीक है ना, क्योंकि अगर उसमें क्रीज पड़ गई या रिंकल पड़ गई और प्रिंट हो गया, तो रिंकल सही होगी, उसके बाद में जब देखेंगे तो डिजाइन भद्दा लगेगा उसमें। ठीक है, प्रॉपरली फीडिंग ऑफ द फैब्रिक इज नेसेसरी फॉर गुड प्रिंटिंग। अच्छी प्रिंटिंग के लिए फैब्रिक की प्रॉपर रूप से फीडिंग होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नाउ फ्लैट बेड सेक्शन। तो फ्लैट बेड सेक्शन में आपके ये रोल दिए हुए हैं। एंडलेस ब्लैंकेट है। ठीक है, तो एंडलेस ब्लैंकेट जो है उसका जो मेन पर्पस है, एंडलेस ब्लैंकेट को ही हम कन्वेयर बेल्ट भी बोलते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या है, फैब्रिक को एक प्रॉपर सपोर्ट देना ताकि ये अच्छी तरह से प्रिंट हो सके। ठीक है, तो इसके लिए एक रबर का या पॉलीमर्स का बना हुआ आजकल, एक पहले तो वूल के बने हुए ब्लैंकेट होते थे, आजकल ये रबर या पॉलीमर्स के बने हुए ब्लैंकेट होते हैं। ठीक है, एंडलेस होते हैं, तो दो रोल के बीच में या एक बड़े रोल के बीच में ये कंटिन्यूअस घूमते रहते हैं। ठीक है, द मशीन कंसिस्ट ऑफ एन एंडलेस ब्लैंकेट which is also known as conveyor belt. Gum is applied on it by the gumming arrangement. Gumming arrangement means ये जो दिया हुआ है एक्चुअली तो इसको किस रोल मेथड बोलते हैं, इसको किस रोल मेथड। ठीक है, किस रोल मेथड के थ्रू जो गम है वो एंडलेस ब्लैंकेट पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब बाय प्रेसिंग द रोलर एट द टाइम ऑफ एंट्री आफ्टर प्रिंटिंग। ठीक है,
now, and after printing it is separate and passes through the printed cloth dryer. प्रिंटिंग के बाद में फैब्रिक तो ड्राइंग चेम्बर में चला जाता है या क्यूरिंग, ड्राइंग चेम्बर में जाता है पहले, देन क्यूरिंग या स्टीमिंग चेम्बर में जाता है, और एंडलेस ब्लैंकेट क्या होता है, वॉशिंग, ड्राइंग एंड गमिंग अरेंजमेंट से पास होता है। ठीक है, टाइम कम रह गया तो स्टूडेंट यहाँ तक आप देख लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। और किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछिए, कोई भी क्वेरी हो ये दोनों मशीन में तो पूछिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट सभी के लिए? हेलो, यस सर। ओके, तो क्लास एंड कर दें, किसी को पूछना है तो बोलिए। ओके।